नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मस्त राम स्टडी हिमाचल पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रॉक होते हैं उनके बारे में। रॉक यानी जिसको हिंदी में चट्टान बोलते हैं और उसे शैल भी बोलते हैं। तो जो शैल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं, किस किस प्रकार से उनका जो है वो बनी है वो चट्टानें, और उसके बारे में आपको मैं आज डिटेल से बताने वाला हूं। तो साथियों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भूगोल का। मैंने बताया हर कोई टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम जिस विषय पर बात करते हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम इस चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें किस पे ध्यान देना है। जो जिस चीज को हम पढ़ते हैं उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, वरना वीडियो को वीडियो की तरह हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। साथ में आपने नोटिस बनाने होते हैं और साथ में आपने कोई अच्छी सी एनसीईआरटी की पुस्तक से वहां से भी खोजकर आपने अपने प्रश्नों को एग्जाम में हल करना होता है। तो आइए आज मैं बताता हूं आपको चट्टान यानी रॉक के बारे में। जो चट्टानें होती है वो कितने प्रकार की होती है, पहले तो मैं इनके प्रकार आपको बता देता हूं कि जो चट्टानें होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें विशेषकर जो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान पहले कौन होती है? पहले आती है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान पहले होती है आग्नेय चट्टान। उसके बाद आती है नंबर 2 पे आती है अवसादी अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान उसके बाद कौन सी आती है? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान उसके बाद आती है रूपांतरण चट्टान। कौन सी आती है? रूपांतरित रूपांतरित चट्टान। इसे रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, या इसको रूपांतरित चट्टान या इसे कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। कायांतरित, इसे कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं या इसको रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चट्टानें होती है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। विशेषकर जो चट्टानें होती है वो पत्थर के रूप में होती है, जो रॉक होते हैं। फिर आगे मैं आपको पत्थरों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो पहले चट्टानों के प्रकार के बारे में आपको बता दूं कि जो चट्टानें होती है वो खासकर जो पत्थर होते हैं उनको कहते हैं, और उसके साथ जो और भी अवशेष होते हैं वो भी चट्टानों की गिनती में आते हैं। तो जो चट्टानें होती है, चट्टानों में वैसे चट्टानों में जो पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। अगर वायुमंडल की बात की जाए, वातावरण की बात की जाए, एटमॉस्फेयर की बात की जाए, तो हमारे वायुमंडल में, वातावरण में जो है वो 21% ये ऑक्सीजन पाई जाती है। लेकिन जो चट्टानों की बात की, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होने वाली बात होती है। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे तो वहां पर अगर प्रश्न आ जाता है कि जमीन पर धरातल पर जो ये वो होता है ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कितने प्रतिशत होती है, तो वहां पर कई स्टूडेंट धोखा खा लेते हैं, क्योंकि 21% वो लगा देते हैं कि 21% जो है वो ऑक्सीजन होती है। लेकिन जो चट्टानें होती है उसमें ऑक्सीजन 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो होती है 46%। ऑक्सीजन 46% होती है।